सभी को ओम शांति। ओम शांति भैया। ओम शांति भैया। शांति जी। ओम शांति। आप सभी आज छठे दिन पे मिल रहे हैं और बाबा रोज हमें एक छोटे छोटे जो टारगेट दे रहे हैं, इस पे चल भी रहे हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि यथाशक्ति सबके मन की अवस्थाएं बहुत अच्छी होती जा रही हैं। दिन भर बहुत सारी परिस्थितियां तो आती ही हैं और आनी भी चाहिए। मुझे लगता है कि ये परिस्थितियां हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। बाबा तो कहते हैं कि ड्रामा का हर सीन कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही आता है। अगर आपकी स्थिति अच्छी हो तो उसको परख भी लेंगे और समझ भी लेंगे, और समझ के फिर हमें क्या करना है, क्योंकि परख लिया, समझ लिया, तो फिर जो अपनी रिकॉर्डिंग बना रहे हैं वो तो अच्छी ही बननी है। आज हम अपना ये दिन शुरू करते हैं। आज बाबा ने जो हमें टारगेट दिया, क्योंकि बाबा के जैसे बनने की बातें हो रही हैं, ये तो बहुत कमाल की बात कि परमात्मा जैसे हम सभी बन जाएं। तो धीरे धीरे सभी यथाशक्ति अपने अपने ऊपर कार्य भी कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि जैसे अभी बात हो रही थी कि अनुभव तो बहुत हो रहे होंगे। तो आज का जो दिन है हमारा, तो बाबा ने कहा कि तपस्या अर्थात क्षमा के साथ सेवा करना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज का। और हम घर पर रह रहे हैं, सभी के बीच हैं, तो ये बहुत हमारे सामने ऐसी कुछ कुछ बातें आती जरूर होंगी। तो तपस्या का अर्थ ही है क्षमा के साथ सेवा करना, स्नेह बांटना, सम्मान देना और शुभ भावनाएं रखना। 3 आज की बातें हो गई यहाँ। मुख्य क्या है? क्षमा के साथ सेवा करना, और फिर उसमें स्नेह बांटना, सबको रिस्पेक्ट करना, रिस्पेक्ट देना, और शुभकामनाएं सभी के प्रति। मुझे कुछ ऐसा अनुभव हो रहा था कि मुझे ऐसा लगा कल की, जैसे ही एक बाबा बोलते हैं ना कि भट्टी करिए, धारणाओं की भट्टी करिए। ये जो तपस्या का महीना है, ये मुझे लगता है कि पूरा हमारा भट्टी का ही चल रहा है। कल बहुत बारी अटेंशन भी जा रहा था इस बात पे कि भट्टी में हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ जो है हम जलाते हैं, सुहा करते हैं और समर्पण करते हैं। समर्पण करते हैं ना कोई बात का, और फिर नई धारणा के साथ हम अपना शुरुआत करते हैं। तो भट्टी में ऐसा ही कुछ होता है। तो देखिए कि हम कितनी सारी बातें जो है सुहा करते जा रहे हैं, और बाबा के प्रति हमारा समर्पण होता जा रहा है। तो अंदर से यही हो रहा था कि बाबा चाहते हैं कि हम सभी जो है अनुभव करें कि क्या हमें सुहा करना है। ये जो तपस्या का महीना पूरा रखा है, मुझे लगता है कि ये पूरा भट्टी का ही महीना है और धारणाओं का ही है। तो धारणाएं तो बाबा के गुणों की हैं, और भट्टी चल ही रही है, सुहा चलता जा रहा है। बहुत सारी बातें, जैसे कल भी बात हो रही थी, अभी तो रोज ही ऐसा होता है कि संकल्प अगर आते भी हैं तो रिजेक्ट कर देते हैं तुरंत ही। तो मन में एक आराम हो गया है कि संकल्प आया और उसको फिर शिफ्ट कर दिया, समाप्त कर दिया उसको। तो हम कितनी सारी बातें जो है मन की समाप्त करते जा रहे हैं। सुहा कर रहे हैं तो समाप्त कर रहे हैं ना। तो बहुत सारी बातें अगर हम देखें, मनन चिंतन करें, तो बहुत पहले से आज स्पष्टता है कि हमारा मन कौन सी डायरेक्शन में है, हम क्या कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे संस्कार अब हमें समझ में आ जाते हैं कि हमने ऐसा क्यों करा। फिर उससे सीखते हैं और अपने आप को शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये महापरिवर्तन जो है
मुझे इन दिनों देखने को मिल रहा है और मुझे लगता है कि आप सब भी इसके अनुभवी बन चुके हैं। तो आज जैसे कि हमने ये जो पॉइंट लिया, बाबा ने बताया, और पॉइंट बहुत अच्छा है कि क्षमा करके सेवा करना। मैं सोच रहा था आज 10 साल होने वाले हैं, बस मार्च में हो जाएंगे। यूं तो फरवरी से ही शुरुआत हुई थी। और बाबा का पहली जो जे साक्षात्कार हुआ उसके लिए मार्च में हुआ था ये काम। अभी टाइम है, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे बाबा ने पहले क्षमा कर दिया ना, वो तो ज्ञान फिर पीछे से पता चला कि 63 जन्मों के विकार होते हैं, विकर्म होते हैं। हाँ, हमारे सभी गलत कर्म होते हैं। उसके बाद भी जब बाबा से मिले तो उनसे पवित्रता की जैसे एक रोशनी आ रही थी, किरणें आ रही थी, और महसूस हो रहा था कि बहुत ही पवित्र शक्ति है सामने हमारे। और उन्होंने क्षमा कर दिया ना सभी चीजों को, तभी तो ऐसे हम उनको देख पाए। और हम सबके साथ ये हुआ कि बाबा ने हम सबको क्षमा किया पहले, और फिर हमारी सेवा कर रहे हैं ना। अभी ध्यान से देखो तो बाबा क्या कर रहे हैं, बाबा क्या कहते हैं कि बच्चे मैं तो सेवाधारी हूँ आप सभी का संगम पर, तो हमारी सेवाएं तो कर रहे हो और क्या कर रहे हैं। तो कल ऐसे दिन भर ये सोच रहा था कि बाबा ने कैसे हम सभी को हाँ, परिवर्तन की ये चाबी जैसे दे दी ना। हम सभी के अंदर महापरिवर्तन आ चुका है। फिर 63 जन्मों के जो विकार हैं, कर्म भोग हैं, उन सबसे अभी हम धीरे धीरे अपने आप को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, छुड़ाते जा रहे हैं। तो बाबा ने पहले हमें क्षमा किया, फिर मुझात्मा को उस स्थिति को तैयार किया। तो आज हमारा यही कर्तव्य है कि हम दिन भर की ये तपस्या रखें कि हम दिन भर जिनसे मिल रहे हैं, सबसे पहले तो हमारा परिवार ही है। हम ये ना सोचे कि वो पहले कैसे थे। बाबा ने सोचा क्या, कमियां तो सभी के अंदर थी, हैं भी, जो दूर हो रही हैं। ऐसा तो कोई परफेक्ट था ही नहीं। बाबा ने ये नहीं सोचा कि हम कैसे थे पहले। बाबा ने तो एक ही चीज ना, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, बोलते 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 आज देखिए कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ पहुंचा ही दिया। तो अगर हम सभी के प्रति यही विचार रखें कि क्षमा सबको करते हुए, क्षमा कर दिया तो फिर एक ही जैसे हो जाते हैं ना। अपने आप ही रिस्पेक्ट सभी के लिए होती है, क्योंकि बाबा के बच्चे हैं। हमसे जो मिल रहे हैं सभी बाबा के बच्चे हैं, सभी पवित्र आत्मा है। ओरिजिनली तो सभी पवित्र है ना। अभी ठीक है अपने मैग्नीट्यूड से दूर हो गए, वो कोई बात नहीं, हम भी दूर ही थे। तो बाबा ने पहले हमें क्षमा किया, फिर हमारी इतनी सेवा कर रहे हैं, तो हमें भी ऐसे ही बन के सभी के प्रति, अपने मन में कोई किसी के प्रति गलत संकल्प ना हो, सबको क्षमा करें। जो भी पहले हुआ होगा या हो रहा है, मान लीजिए आज इस पल से पहले भी किसी ने कुछ भी किया, सबसे ज्यादा तो हमें फेस करना पड़ता है कि जिनके साथ हम रहते हैं ना। तो सबसे आराम आ जाएगा दिल में जब हम ये अभी आ ही गया होगा कि सबको क्षमा कर दें, जो भी हुआ हो गया, और फिर उस आत्मा की सेवा करें अपनी स्थिति से। बाबा ने क्या किया, सबको इतने प्यार से बच्चे कहकर हमें कैसे कहाँ से कहाँ बना दिया कि आप पवित्रता स्वरूप, आप पवित्र स्वरूप हैं, शांत स्वरूप हैं। तो हुए ना, पवित्र स्वरूप बन गए ना, पवित्रता धारण कर ली ना। हाँ, शांति धारण करी ना। यही कार्य जो है, अब हमें आज की जो तपस्या है हमारी यही है कि सभी को हम लोग जो है स्नेह बांटें, सभी को रिस्पेक्ट दें, शुभ भावनाएं सबके प्रति रखें। उससे पहला स्टेप जो है सेवा में सभी को क्षमा करते हुए आगे बढ़े।
तो जैसे बाबा से भी बात हो रही थी मेरे, तो पवित्रता की एक शक्ति अनुभव हुई कि महान पवित्रता के सागर हैं बाबा। तो सभी पूजनीय आत्माएं है ना, तो उसके पास्ट को नहीं देखना है, सभी को एक समान समझते हुए, सभी को रिस्पेक्ट देते हुए, स्नेह देते हुए, सभी के प्रति शुभकामनाएं रखते हुए। बाबा ने हमारे प्रति शुभकामनाएं रखी। हम सोच रहे थे कि नहीं, ये तो इनका तो परिवर्तन हो ही नहीं सकता है, ऐसा कई मन में संकल्प अगर आते हैं तो उसको अब हम शिफ्ट करें। कल ही बात हो रही थी ना कंबाइंड ग्रुप की, बाबा क्या करेंगे ये हमारी सोच चलनी चाहिए। तो क्या बाबा ने हमारे साथ ऐसा किया कि हम नहीं कर पाएंगे? कितनी बारी हुआ कि हमें तो खैर छुट्टी नहीं मिलती है बाबा के कारोबार से, पर कई बच्चे उनकी छुट्टी ले लेते हैं फिर आ जाते हैं बीच में। तो क्या बाबा ने ऐसा कभी कुछ कहा उन नहीं, जैसे गए थे वैसे आए? बाबा तो यही कहते हैं कि आइए बच्चे, बाबा ने कभी नहीं छोड़ा। तो ये शुभकामनाएं है ना उनकी हमारे प्रति। तो देखो, अगर एक एक संकल्प पे अटेंशन देंगे, मैं यही सोच रहा था कि जैसे कल की बात हो रही थी कि हम सभी शिव शक्ति हैं, तो शिव शक्ति का अर्थ क्या होता है, ऐसे मन में चल रहा था। कल मौका भी मिला सोचने का, तो बुद्धि में तो स्पष्टता है, मतलब बुद्धि को तो पता है कि क्या है शिव की शक्ति क्या होती है, पर प्रैक्टिकल रूप में जैसे कल मेरे मन में एक विचार आ रहा था और बाबा से बात भी हो रही थी। बाबा क्या बोलते हैं कि हम उनके गुण गाते रहते हैं ना कि वो दुख हरता सुख करता है। तो दुख कैसे हरे होंगे? प्रैक्टिकली अगर सोचें तो वो सुख के सागर हैं। हाँ, तो फिर जो मेरे दुख थे तो उन्होंने खत्म कर दिए ना, हम सभी के दुख खत्म करें क्योंकि उनके पास सुख अथाह है। सुख जो है सुख के सागर हैं, तो दुख अपने आप खत्म हो गए हम सभी के। तो फिर हम क्यों नहीं ऐसे बन जाए सदा सुखी। हाँ, मास्टर सुख करता, दुख हरता, और विश्व की हर एक आत्मा जो हमारे सामने आए, सबसे पहले तो हमारे घर का संगठन, परिवार का, उन सबको हम सुख दे सकें, उनके सारे दुख दूर कर सकें। और सबके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, वो जरूर हमें अपनाने भी हैं। सब आत्मा के अलग तरीके होते हैं। कोई आत्मा किस प्रकार समझती है, बाबा पिछले दिनों कह रहे थे कि बच्चे कस्टमाइजेशन करना पड़ेगा, जैसे टेलर करते हैं ना। अभी ज्ञान का भी टेलर मेड हो जाएगा। सामने कौन सी आत्मा है, उसको क्या हमें पहले बताना है, क्या नहीं बताना, उसे कस्टमाइजेशन करना पड़ेगा उसको सुख देने के लिए। सेवा है ना, तो उसके लिए कस्टमाइजेशन के लिए पहले हमें पूरा ज्ञान होना चाहिए। बुद्धि में, मन में, प्रैक्टिकल रूप में हमारे पास सभी चीजें होनी चाहिए, तभी तो हम उसको कस्टमाइजेशन कर सकते हैं ना ज्ञान की। क्योंकि समय नहीं होगा आगे, तो आने वाला समय तो हम दिख रहा है ना कि समय है नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान तो सूक्ष्म होता जा रहा है, आप बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। समय कौन सा बात सामने लाएगा मालूम। और उसमें भी बाबा कहते हैं कि बच्चे ड्रामा से सीखना है। कल यही बहुत चल रहा था कंबाइंड ग्रुप का, तो बाबा ने इतने सुंदर तरीके से बताया कि हर संकल्प जो है हमारे बाबा के समान हो जाए, तो उनके गुण को देखना है ना, उनके कौन कौन से गुण थे, क्या हमें बाबा से प्राप्तियां हुई हैं। कल भी एक ऐसी बात थी, रात को मन में आ रही थी, एक पुरानी एक आदत समय के प्रति मेरा बड़ा रहता है कि इस समय सोना चाहिए था, इस समय उठना चाहिए था। उठने का तो फिक्स है। तो बाबा कहते बच्चे मैं आया हुआ हूँ, अब इससे भी आप अपने आप को छुड़वाइए। मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात कल बाबा की, मैं पर्सनल अनुभव बता रहा हूँ। बच्चे इससे भी आगे बढ़िए अब। तो आज मैंने सोचा कि मैं इससे भी आगे अब बढ़ूंगा समय के प्रति, कि ठीक है जितना भी होगा मिलेगा उसको ही एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है।
तो हमें उनके सभी गुणों और कर्तव्यों को याद रखना है, क्योंकि हमने तो बोला है कि शिव शक्तियाँ हैं, तो शिव शक्तियाँ अर्थ ही हैं, उनके बच्चे हैं। तो उनके हर संकल्प और उनके कर्तव्य को, जैसे सभी के लिए कल्याणकारी हैं बाबा, जो हम सुनते हैं ना उनकी महिमा तो हम सब जानते हैं, और समय भी कल्याणकारी है। तो हम बहुत दोनों का ध्यान रखें कि हम सभी के लिए कल्याणकारी हों और हर समय हो, मन में कुछ भी, सारा ये पुरुषार्थ संकल्पों का है ना, संकल्प ही तो हमें आगे या पीछे ले जाते हैं। मन में अगर कुछ खराब संकल्प भी आए तो उसको तुरंत शिफ्ट करें, अब तो हमें आता है शिफ्ट करना। दूसरा, कल मैं बहुत इसके बारे में विचार कर रहा था कि ये परिवार का बहुत 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 इसमें सहयोग है ना। एक तो ये ईश्वरीय परिवार हमारा सभी का जो बाबा ने बनाया, दूसरा भी तो ईश्वरीय परिवार ही तो है जहाँ हम हैं। हम अभी अपने घर पर हैं, ईश्वर का ही तो परिवार दिया हुआ है ना वो हमारा। ठीक है, हमारा हिसाब किताब है वहाँ का, पर हम क्यों नहीं उसको अलौकिक परिवार समझें। बाबा तो बोलते हैं ना, संगठन, सबसे पहला तो संगठन आपका परिवार है, क्योंकि वो कितना सहयोग दे रहा है ना। जैसे ईश्वरीय परिवार का भी तो सहयोग है ना। अभी इन दिनों हमारे सामने क्या हुआ कि एक घर में पानी की कुछ दिक्कत आ रही है ना। तो दूसरे घर में जाके बाबा के वहां पे सारे कपड़े धुल रहे हैं, सब हो रहा है। मैं बड़ा बहुत सोच रहा था इस बात को, सहयोग है ना उनका, इस परिवार का सहयोग है ना। कोई तन से दे रहा है, मन से दे रहा है, धन से दे रहे हैं, तो पता भी नहीं चल रहा है सूक्ष्म लेवल पे कितना सहयोग है सभी का। बहुत बड़ी बात है। तो हमें बहुत ध्यान रखना है कि परिवार का बहुत महत्व है, एक दूसरे के प्रति सहयोग है, ये भी तो सेवा ही है। प्रत्यक्ष में नजर नहीं आ रहा है, पर सेवा है ना। कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर ही रहा है, तो हमें यही ध्यान रखना है अंदर से कि सबको क्षमा करते हुए सभी को खूब खुशियां सुख दे। फिर बाबा तो बहुत अच्छी रीति, कभी कभी क्या होता है कि कुछ गलती भी हो जाती है, बाबा बोलते हैं बच्चे आगे बढ़िए, मजबूत बनाने के लिए ये समय आया है। ड्रामा का हर सीन जो है सिखाने के लिए आया है, आगे बढ़िए। बहुत अच्छी लगती है बात, मतलब शुरू से ही बाबा हमेशा इस हर सीन के प्रति उनका बहुत अटेंशन दिलाते थे कि बच्चे सिखाने के लिए आया है ना। बाबा मुझसे ये भूल होगी, कई बार ही होता है, पश्चाताप करते हैं, बाबा ये भूल हो गई, ये गलती हो गई। नहीं नहीं, रोना नहीं है, परेशान नहीं होना है, आगे बढ़। तो वो एक मोटिवेशन का जो फैक्टर जो बाबा ने हम सबको दिया, एक सबको मोटिवेट करना कि नहीं नहीं कुछ नहीं, आगे बढ़िए बच्चे, सीन है ये, क्रॉस करिए इसको। तो कितनी अथॉरिटी है बाबा के शब्दों में ना। मैं तो यही सोच रहा था कि कैसे, कितनी गलतियां तो देखो हुई ना 10 सालों में, मुझसे भी बहुत हुई हैं, सभी से होती हैं। हर सीन को, नहीं बच्चे आगे बढ़िए, ये आपको सिखाने के लिए आया है, इससे सीखिए। हाँ, और आगे बढ़िए। जैसे कई बारी हमारे सामने सीन आता है, कोई कोई क्लास है, कुछ है, लेट हो गए हैं, कोई बात है, सीखना है उससे। ड्रामा का ये सीन अगर आया है, मुझसे गलती हुई है, तो हम फिक्स करें उसको कि आगे नहीं होनी चाहिए ना। एक जैसी गलती नहीं होनी चाहिए, गलती तो होगी पर रिपीट नहीं हो। हर पॉइंट को ये प्रैक्टिकल रूप में हमें समझना है, यही हमारी तपस्या है। और ड्रामा के प्रति तो समर्पण बाबा ने बोला ही है कि हमें सबको हर सीन के प्रति समर्पित होते हुए, परखते हुए, सीखते हुए, हर चीज सिखाने के लिए है ना। ड्रामा का हर सीन सिखाने के लिए है, और बाबा का साथ है तो हर सीन से सीख सकते हैं। कल्याणकारी है ना ड्रामा। और अगर देखें प्रैक्टिकली तो हमें तो देखो, कमाल ही ये पूरा महीना बहुत बड़ा कमाल है कि हम उस परम शक्ति को फॉलो कर रहे हैं, परम पिता को फॉलो कर रहे हैं।
अपने आप में वंडर है ना ये, सारा संकल्पों का पुरुषार्थ है। तो बाबा की प्रेम की अथॉरिटी है ना, कि कैसे वो हमें प्रेम से हर बात सिखाते हैं, समझाते हैं। सत्यता की अथॉरिटी है उनकी, ऐसे ही हमें भी बनना है। हमने बहुत सारी जो बातें हैं, किसी को खुश करने के लिए झूठ भी कभी कभी बोला, या कभी कुछ छुपा दिया, या कुछ नहीं बताया, तो वो अब सब नहीं। सत्यता की अथॉरिटी है और प्रेम की अथॉरिटी बाबा ने हमें सिखाई है। बिल्कुल डिटैच होके अपनी हर बात को रखना है, जो सत्य हमें पता है, तभी हम अपने लौकिक रिश्तों को अलौकिक कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे ना। बाबा के बच्चे हैं तो बाबा के हर कदम पर कदम रखना है, उनके जैसे हर कर्म करना है, और करते करते तो तपस्वी मूर्त बन ही जाएंगे। ये पूरा महीना है ही तपस्याओं का, तपस्या का महीना है। मुझे लगता है कि हम बाबा हमें बहुत अच्छी रीति तैयार करके तपस्वी मूर्त बना रहे हैं। तो अपने आप ही मुझे लगता है कि हम सभी ने अपने अंदर बहुत परिवर्तन देखे होंगे। अहंकार तो अब खत्म नहीं होता, चाहे चले ही गया, खत्म ही हो गया होगा। नम्रता आ गई है, सत्यता आ गई है, और यही सबकी अथॉरिटी भी है, प्रेम की और सत्यता की। तो करना क्या है, हमें क्षमा करना है। आज का जो पॉइंट है, क्षमा सबको करते हुए सेवा करनी है। सबसे पहले तो देखो, क्षमा करते हैं तो अपने आप को सबसे पहले क्षमा करना है ना। बहुत सारी बातें हमने पकड़ के रखी हैं, क्षमा करें अपने आप, तभी तो हम इस शरीर के द्वारा अपनी सेवा कर पाएंगे। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट भी ना, कि सबसे पहले अपनी सेवा करेंगे, अपने आप को दुखों से खत्म करेंगे, तब हम सामने किसी आत्मा की सेवा हमें मिलेगी भी, और हम कर भी पाएंगे। जैसे कई बार सवाल कोई पूछता है कि मुझे कोई सेवा नहीं मिलती है, इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि हमने अपने अंदर से पहले अपने आप को भरा नहीं। तो सबसे पहले तो अपने आप को क्षमा करें, हाँ, और सेवा करें अपनी शरीर के द्वारा, सारी चीजों से मुक्त करें, और फिर सामने आने वाली सभी आत्मा को क्षमा करते हुए सेवा करें उसकी। सबको स्नेह, शुभकामनाएं, यही हमें आज का लक्ष्य जो है हमारा, कि सभी को रिस्पेक्ट देनी है, स्नेह बांटना है, और शुभकामनाएं रखनी, और उसके लिए हमें क्षमा करके सेवा। बस यही था आज का हमारा पॉइंट। कोई बात, कुछ पूछना चाहते हैं, मन में कोई ऐसा सवाल हो जिसके लिए कोई क्लैरिटी चाहिए तो पूछ सकते हैं। कोई कुछ कहना या बताना चाहते हैं तो बता सकते भैया एक चीज समझ में नहीं आता है हैं। कि जो मतलब मन में आता है वो आप नेक्स्ट डे बाबा आकर के आपको बोल जाते हैं, वो सामने आ जाता है। बिल्कुल जी, ऐसा ही होता है। समझ में नहीं हमारे आता है। हम ये जब से तपस्या का शुरू हुआ है, आज 6वां दिन है, लेकिन रोज मतलब जो है कोई चीज रहती है जो कल मतलब मेरे को लगा, देखिए आज उसका सॉल्यूशन भी मतलब आप मतलब हाथों हाथ आकर के परमात्मा दे गए। एक्चुअली बाबा हम सभी की जर्नी को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। कल आपके साथ हुआ, मेरे साथ भी हुआ, इसीलिए ये आज सीन सामने भी आया। ये अच्छी मतलब जो है ये सबसे बड़ी सीख मतलब जो है यही मिल रही है। ये विश्वास हो रहा है कि नहीं कोई ऐसी शक्ति है। नहीं सौरभ भैया को कैसे पता था कि नहीं, आज क्षमा हमको इस पर आश्चर्य हो रहा है। ड्रामा ऐसे ही बना हुआ है। बाबा कहते हैं ना कि बच्चे देखिए, बस देखिए ना। बाबा के तो वो लाइन मुझे इतनी अच्छी लगती है कि बच्चे चैतन्य ड्रामा है, बाहर तो ड्रामा जाओ तो टिकट देखना पड़ता है, लेकर सॉरी, यहाँ तो चैतन्य ड्रामा चल रहा है। बच्चे देखिए ना, डिटैच होके, और सीखिए, बस सीखते जाए।
वो दे आज रहा का है। ड्रामा हमें सिखाने के लिए ही है बस। इसीलिए उस परमात्मा की अथॉरिटी पर इसीलिए और जो है विश्वास, मतलब क्या कहें, कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। दिन बढ़ता जा रहा है। सत्यता की अथॉरिटी बाबा कहते हैं ना, यही रखनी है हम सभी को भी, सबके प्रति ना। हाँ पहले क्या जीवन में हम खुश करने के लिए कभी कभी बातों को चेंज कर दिया करते थे, या कभी झूठ भी बोलना पड़ा, ऐसा नहीं। तो बाबा ने अभी हमें इतना सुंदर करना पड़ा लोग। सत्यता से बताना है हर बात को। खुश करने वाली बात तो चली गई है, हाँ सभी को सुख सही। देना, तो अपने अंदर सुख भरना है, तभी सबको सुख दे सकते हैं, खुशियां दे सकते हैं। चलिए जी, कोई और कुछ कहना चाहता है, बताना चाहता है, पूछना चाहता है तो पूछें। मेरे मन में फीलिंग आज 5-6 दिन से ही रोज ही आती है, आज भी आ गई। तो मैं यही मतलब है, मेरे अंदर जो फीलिंग आ रही थी, मैं यही पूछना कि भैया आपको पता कैसे लगता है, परमात्मा मतलब कैसे आपको अनुभव देता है कि आज यही बोलना है। एक्चुअली वो तो एक दिन पहले से ही शुरू हो जाता है कुछ कुछ, फिर सुबह उठकर तो पता चलता है कि क्या आज बात होनी है। बाबा का तरीका है, वंडर है ना ये भी तो हम पहचान ही नहीं सकते कि ऐसा क्यों होता है। हर चीज का तो बाबा पूरा ध्यान रखते हैं हमारा। चलिए जी, अभी हम अगर कोई बात नहीं है तो आप मुझे यहाँ रिलीज दीजिए। हम मिलते हैं कल अपनी इस पढ़ाई को। और आप किसी का माइक्रोफोन ऑन है, कोई कुछ पूछना चाहते हैं? चलिए, हम मिलते हैं कल, अपनी इस पढ़ाई को, इस तपस्या को और आगे बढ़ाते हैं। आप सभी बाबा के सच्चे सेवाधारी बच्चे हैं। बाबा तो कहते हैं कि ज्ञान के सागर के बच्चे ज्ञानी तो आत्मा है, सत्यता के सागर के बच्चे सत्य प्रतीक हैं, और मीठे बच्चे हैं बाबा के। क्या बोलते हैं बाबा, याद है ना, मीठे बच्चे। दीदी का माइक्रोफोन ऑन है, दीदी कुछ पूछना चाहते हैं? कुछ कहना चाहते हैं? नहीं भैया, कैसा चल रहा है दीदी यात्रा? बहुत अच्छी चल रही है भैया। वेरी थोड़ा सा बस सिस्टमैटिक नहीं हो पा रही है, शायद, पता नहीं मैं क्या कहूँ उसके लिए, लेकिन ये कि हाँ, अच्छा हो जाता है पूरे दिन में, मन शांत सब चीज, लेकिन बस पूरी सिस्टमैटिक नहीं हो पा रही। टाइम टू टाइम जो चीज सोचो वो हो नहीं पा रहा है अभी। उसके लिए क्या करें सोच रहे हैं। उसके लिए जैसे अभी टाइम के कभी प्रति शाम का नुमा शाम रह जाता है। जैसे दीदी ये तपस्याएं जो शुरू कर रहे हैं ना, तो इसमें हमें हर घंटे बाद जो है एक 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट जैसे भी समय निकलता है, तो उसमें अटेंशन रखना है इस बात। तो अपने आप ही आपके हर घंटे ही बाबा से कनेक्शन हो रहा है, हर घंटे हमारी अपनी कुछ ना कुछ कमियां खत्म हो रही हैं। तो आप इसको इस तरीके से समझिए कि अगर कोई चीज रह भी रही है, इसमें वो कवर अप हो रही है, ऐसा आप सोचिए, तो मन आपका हल्का रहेगा, और फिर अपने आप सारे सिस्टमेटिकली सारी जो शेड्यूल हैं वो फॉलो होने शुरू हो जाए। तो तपस्या का ये जो महीना बाबा ने बहुत सोचते हैं ये हर घंटे वाला, तो अपने आप आपको बुद्धि जो है याद दिलाएगी। हर घंटे जो एक 1 मिनट 2 मिनट जैसे भी समय निकलता है आप निकाल पाएंगे। कई बार तो होता है, शुरुआत जब हुई थी तो 2 घंटे समय ही नहीं मिला। मेरे साथ भी हुआ ऐसा, ऐसा नहीं है। कल भी ऐसा हुआ, पर कल मेरे साथ एक और सीन आया, मेरे को कहीं जाना था, और वो समय मेरा जो आपके लिए शायद ये हेल्प करेगा,
और वो समय मेरा मेडिटेशन का होता है। तो मैंने क्या किया कि वो काम भी कर रहा था और ध्यान भी कर रहा था। मैं ध्यान से काम कर रहा था, ड्राइव कर रहा था। कल एक सीन मेरे सामने ऐसा आया, तो मैं वो ड्राइव भी कर रहा था 2 घंटे, और मैं उस समय पूरा वो मेरा मेडिटेशन का, ध्यान का ही समय होता है, और पूरे ध्यान में ही था। मुझे बहुत अच्छा लगा, और आते ही मुझे बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैंने ये मेरा मिस हो गया या मैंने ये नहीं किया। नॉर्मली मेरे साथ भी ये दिक्कत हो रही थी कि आज मेरा ये समय तो मेडिटेशन का था, इस समय मुझे ये नहीं करना था। तो बाबा ने कल मुझे बहुत अच्छी रीति समझाया कि बच्चे, सीन है ड्रामा का, एक्सेप्ट करिए इसको, इससे भी आगे बढ़िए, मैं आया हुआ हूँ, इससे भी अपने आप को आगे भर के सुख में रहिए, दुख में नहीं रहना है कि मुझे ये समय क्यों नहीं मिला आज। ये मेरे तरीका साथ कल हुआ शाम को। हाँ, ये थोड़ा सा तो रहता है मन में कि हाँ मेरा ये टाइम मिस हो रहा है, तो मेरी याद तो उधर रहती है, लेकिन मुझे लगता है कि हम प्रॉपर तरीके से कर नहीं पाते हैं। लेकिन ये तरीका अच्छा आपने बताया कि हम उसका पूरा टेंशन उधर ही दे दें। बिल्कुल ठीक है, पूरा काम भी है और वो भी है। बाबा ने मूव ऑन कराया ना। कल मेरे सामने सीन जो आया ऐसे ही था कि वो समय मेरा जो है अपने लिए होता है, ध्यान के लिए, और मुझे कल ड्राइव करना था, किसी को लेकर भी आना था। वो सेवा है ना? सेवा भी है परिवार की, और काम भी करना है, और सीन है ड्रामा का, तो उससे कुछ मतलब उसको वेस्ट नहीं करना। नॉर्मली क्या होता है कि हम फिर बातों में लग जाते हैं या कुछ। तो कल मेरे साथ ये बहुत परिवर्तन मैंने देखा कि मैं अपने उस पूरे समय को मैंने सफल करा, और जो मुझे कार्य दिया गया था समय द्वारा उसको भी किया, वो भी है। और अपनी बहुत स्थिति में रहते हुए काम को पूरा करा। कल थोड़ी अच्छी सेवा हो गई, यहाँ पर शिव बाबा का झंडा घर पे फहराया, अरे तो वाह! बहुत अच्छी, मतलब काफी अच्छी गैदरिंग हो गई, बहुत लोग नए भी आए उसमें। तो ये अच्छा लगा कि एक तरीके से ये सेवा हो गई बाबा की। बिल्कुल। तो बाबा की बाकी प्रतिष्ठा कराए ना, मान लीजिए अगर 10 जी, लोग भी हमें 10 आत्माएं भी नहीं मिले, तो बाबा की हम्म, प्रतिष्ठा हुई, तो सेवा कितनी बड़ी हो गई ना। कल बहुत लोग आए, कल बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा प्रोग्राम हो गया। तो ये मन को थोड़ी सी ये हुई कि चलिए, ऐसे तो रोज रोज सेवा नहीं कर पाते हैं, तो इस तरीके से एक दिन में थोड़ी सी सेवा हो गई। बहुत ही बढ़िया। बाबा ने तो हम सभी को कुछ ना कुछ सेवा का मौका दिया हुआ ही है, और करते ही रहना है बस। हाँ जी, एक माइक्रोफोन ऑन 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 हुआ है जी, कुछ कहना चाहते हैं? हाँ भैया, ये जो आपने बात बोली अक्सर मेरे साथ भी कई बार होता है कि जैसे घर में कोई आ गया, काम बढ़ गया और वो मेरा समय है मेडिटेशन करने का, योग लगाने का, तो तुरंत मेरे अंदर थॉट आता है कि काम तो मैं शरीर से कर रही हूँ, तो मैं आत्मा तो हमारी फ्री है, मैं आत्मा तो फ्री हूँ, तो मैं क्या करती हूँ फिर बाबा के साथ ऐसे कनेक्ट हो जाती हूँ और पूरा ध्यान मेरा वही रहता है कि जैसे बताते हैं ना कि जैसे एक माँ खाना भी बना रही है, बच्चे का भी ध्यान रख रही है और कुछ काम है तो उसका भी ध्यान रख रही है, तो हम ऐसा कर सकते हैं। मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा होता है। फिर बिल्कुल, मन में ऐसा हलचल नहीं होती कि मेरा समय चला गया और मेरा मेडिटेशन नहीं हुआ। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छा। ये बाबा ने तो हमें हर तरीके के, मतलब हर सिचुएशन के लिए कोई ना कोई तरीका बताया हुआ है। तो ये अगर हमारे सामने ऐसा कोई सीन आता भी है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अपने जो शेड्यूल है उसको तो हमें मन बुद्धि से फॉलो करना है, और तकरीबन जो बाहर के काम हम करते ही हैं, जैसे मान लीजिए खाना बना रहे हैं या कुछ भी ऐसी काम है, जैसे कल ड्राइव करना था मुझको, वो तो फिर हो जाता है ना, क्योंकि बाबा से कनेक्टेड है, तो वो समय जो है हम सफल कर सकते हैं। चलिए, कोई और कुछ पूछना या बताना चाहता है? कोई बात? आप सभी बाबा के त्यागी बच्चे, सफलता मूर्त बच्चे हैं, मीठे बच्चे हैं। हमें अपनी इस तपस्याओं को, बाबा के गुणों की, हर कर्म की जो है अटेंशन रखते हुए गुणों से कर्म को करना है। यही हमारा तपस्या का ये जो पूरा बाबा ने शुरुआत कराई है, हमें इसको, जैसे बाबा कह रहे थे ना आज भी, कि शरीर से पहले अपनी सेवा करनी है ना। सेवा मतलब
कि आत्मा हर गुण, हर शक्तियों को बस धारण करते चले। आप सभी देवी देवताओं को, सभी सफलता मूर्त बाबा के बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्रेम, दिल की दुआएं, शुभ भावनाएं कि आप सदा आगे बढ़ें और बाबा के इस कार्य को, प्रत्यक्षता को आगे बढ़ाते चलें। मिलते हैं कल और इस तपस्या की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। ओम शांति।